गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता और जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अगम्य नाम से जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और जो वचन मैं लेना चाहता हूँ वो वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली पवित्र शास्त्र बाइबल का एक वचन है जो आपको मुझे हिम्मत देता है, आशा देता है। जीवन में गरीबी और कंगाली या किसी भी प्रकार की चुनौती में आप और मैं क्यों ना हो, आगे बढ़ने की आपको मुझे ताकत प्रदान करता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है हबक्कुक की किताब, अध्याय उसकी 17वीं आयत पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थनों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा मूल बल है, वह मेरे पाँव को हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलता है। अजीजों, एक महान परमेश्वर के भक्त ने अपने जीवन की कुछ किताबें या कुछ कहानियों को उसने किताब में पिरोया और उसमें से एक कहानी में बताते हैं कि एक बार की बात है, वे गांव में रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे और जिस गांव में वे रहते थे वहां पर बहुत अधिक गरीबी थी, कंगाली थी, बदहाली थी। लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खुद के लिए जीने के लिए कोई संसाधन नहीं था। लेकिन ऐसी इलाके में जब वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, उन्होंने पाया कि उस इलाके के जो लोग थे उनके भीतर एक विशेषता थी और वो ये थी, चाहे कितनी भी कंगाली क्यों ना हो, वे लोग प्रति इतवार को परमेश्वर के भवन में आते, गीतों को गाते, परमेश्वर की आराधना करते, प्रभु से प्रार्थना करते और उससे दिन प्रतिदिन बल और सामर्थ पाते चले जाते। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस बात ने जो परमेश्वर के दास को बहुत अधिक प्रभावित किया और एक दिन उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात करी और कहा कि इतनी कंगाली के बावजूद भी आप कैसे अपने ईश्वर की इबादत कर सकते हैं। और तब उस गांव के मुखिया ने इस तरीके से कहा, हमें हबक्कुक की किताब 17, 18, 19 आयत हमें हिम्मत देती है। भौतिक आशीषें जीवन में हो या ना हो, तो भी यहोवा के कारण हम आनंदित और मग्न होंगे, क्योंकि यहोवा ने हमें उद्धार दिया, यहोवा ने हमें मुक्ति दी, यहोवा ने हमें नया जीवन दिया। अजीज, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या जीवन में आशीष होना और आर्थिक आशीष होना क्या गलत बात है? नहीं, परमेश्वर ही है जो आर्थिक आशीषों को देता है। लेकिन आपका, मेरा या आपकी मेरी खुशी आर्थिक बातों पर कभी डिपेंड ना हो। कई बार ऐसा होता है, जब बैंक में बहुत अधिक बैलेंस होता है हम बहुत खुश होते हैं और आनंदित होते हैं, और जब बैंक बैलेंस खाली है हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। पैसों की ज़रूरत है इस दुनिया में जीने के लिए, कदम कदम पर आपको मुझे पैसों की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, चाहे पैसा हो ना हो, आपकी मेरी नज़र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होने पाए। आपकी मेरी दुआ ही हो, खुदावन हर परिस्थिति में आपके ऊपर मैं आश्रित होना चाहता हूँ, आपके ऊपर मैं आश्रित होना चाहता हूँ। मैं अपनी संपत्ति से ज़्यादा, अपने लोगों से ज़्यादा, अपने बल से ज़्यादा, अपनी भूमि से ज़्यादा, खुदावन मैं सिर्फ और सिर्फ तुझ पे भरोसा रखना चाहता हूँ। और जो आनंद मैं पाना चाहता हूँ वो किसी और बात में नहीं, वो आनंद मैं पाना चाहता हूँ खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरी उपस्थिति में, सिर्फ और सिर्फ तेरे सन्मुख में। अच्छा, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्या दुखी हैं? क्या आप निराश हैं? क्या आप संकट से होकर जा रहे हैं? मैं आपसे कहूं, अपनी नजर को इंसानों की तरफ मत लगाइए, भौतिक आशीषों की तरफ मत लगाइए। आपकी नजर अगर आपको लगानी है, यहोवा की ओर लगाइए, प्रभु की ओर लगाइए, जो आपको मुझे आनंदित करता है, आपको मुझे प्रसन्न करता है। दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें सिर्फ यहीं तक रह जाएंगी। कई बार मैं जब सेमेट्री जाता हूँ या लोगों को दफनाने जाता हूँ, मृतकों को दफनाने जाता हूँ, जिसको उर्दू में जनाजा पढ़ना कहते हैं, और कई बार जब मैं जाता हूँ, अजीजों, एक बात हमेशा मेरे मन के भीतर स्ट्राइक करती है और वो ये है, जो व्यक्ति वहाँ लेटा होता है, जिनकी हम अंतिम क्रियाएं कर रहे होते हैं और प्रार्थना करके उनको उनकी अंतिम यात्रा को अंजाम दे रहे होते हैं, और कई बार कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग जीते जी ना जाने कितने जद्दोजहद करते गए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ उठते गए, लेकिन जब उस दुनिया को छोड़कर जाते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं।
अजीज़ों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपके मेरे संग नहीं जाएंगी, लेकिन हमें इनको संभालना है। प्रभु जो हमें आशीष देता है उसका सम्मान हमें करना है, लेकिन इससे बढ़कर, इन सब बातों से बढ़कर यहोवा मेरा और आपका आनंद का मूल हो। प्रभु का वचन आपको मुझे आनंद प्रदान करे, प्रभु की संगति आपको मुझे आनंदित करे, परमेश्वर के संग हर दिन रहना चलना, यह बात आपको मुझे आनंदित करे, ताकि आप और मैं कह सकें कि प्रभु जी, दुनिया की बातें नहीं मुझे आनंदित करती है, सिर्फ तेरी बातें, तेरी उपस्थिति, तेरी संगति, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा वचन। खुदावन हमें तौफीक बख्शे। और आज मैं सुबह खुदा से यही दुआ करता हूँ कि प्रभु हमें ऐसी तौफीक बख्शे, ऐसा हमें अनुग्रह प्रदान करे, हर परिस्थिति में अपने प्रभु में आप और मैं आनंदित रहें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम मिलकर दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे कि हर परिस्थिति में हम तुझ पे भरोसा रखें और हमारा आनंद का स्रोत संसारिक बातें नहीं, दुनियावी चीज़ें नहीं, जो तुम्हें आशीष के रूप में देता है, सबके लिए धन्यवाद। लेकिन इससे बढ़कर खुदावन हमारी नज़र हमेशा तेरी ओर रहे, ऐसी हमें कृपा प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।